गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का ईवीएस का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4th की ईवीएस का चैप्टर नंबर 6, ठीक है, जो कि क्या है आपका वाटर प्यूरिफिकेशन। तो आज हम जानेंगे वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में। प्यूरिफिकेशन मीन्स क्या होता है आपका, किसी चीज़ को प्यूरीफाई करना या किसी चीज़ को साफ़ करना, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, राइट द नेम ऑफ 4 ड्रिंक्स बेवरेज दैट कैन बी मेड यूजिंग वाटर। तो आपको यहाँ पे 4 ड्रिंक्स के नाम बताना है जो कि वाटर का यूज़ करके बनाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। तो क्या लिखा हुआ है, मोहिनी एंड शिवम आर इन द किचन एंड मेकिंग लेमोनेड। मोहिनी और शिवम जो है किचन में थे और वो क्या बना रहे थे, लेमोनेड बना रहे थे। शिवम आस्क्ड हर, ठीक है, शिवम ने मोहिनी से पूछा, ब्रिंग अ जग ऑफ वाटर, एक जग ले आओ, एक जग पानी ले आओ, ठीक है। इसके बाद में ऐड शुगर एंड लेमन जूस इन इट, और उसमें जो है शुगर और लेमन जूस को मिलाना है, ठीक है। शी टोल्ड हिम ऑल दिस हैव डिसअपियर्ड इन द वाटर। तो मोहिनी ने शिवम से कहा कि ये सभी चीज़ें जो है वाटर में डिसअपियर हो जाती हैं। देन ही सेड वी कैन नॉट सी सॉल्ट एंड शुगर बिकॉज दे हैव डिज़ोल्व इन वाटर। उसने कहा कि हम जो है शुगर और सॉल्ट को हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये जो है वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। वाटर इज़ ए वेरी गुड सॉल्वेंट, और वाटर जो है वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। इट कैन डिज़ोल्व मैनी थिंग्स इन इट, और ये जो है कई सारी चीज़ें अपने में डिज़ोल्व कर लेता है। सॉल्ट, शुगर, हनी, सोप, ऑक्सीजन, इंक, मेडिसिन्स एट्सेट्रा डिज़ोल्व इन वाटर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं। थिंग्स लाइक मड, सैंड, टी लीव्स एट्सेट्रा डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, और जैसे कि मड हो गया, सैंड हो गया, टी लीव्स हो गया, ये कुछ चीज़ें हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्लास असाइनमेंट है, इसमें क्या दिया हुआ है, नेम 3 मोर थिंग्स अदर देन वंस गिवन इन दिस लेसन विच आर सोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। तो आपको 3 थिंग्स के नाम बताने हैं जो कि इस चैप्टर में नहीं दी हैं। इनके अलावा कौन कौन से, पहला सोल्यूबल इन वाटर, तो 3 थिंग्स जो पानी में घुल जाते हैं उनके नाम बताना है, और 3 थिंग्स आपको बताना है कौन सी जो पानी में नहीं घुलती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो है लिखना है क्लास असाइनमेंट में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन अ रिवर बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम द माउंटेन्स, जब एक नदी जो है माउंटेन से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, इट इज़ क्लीन एंड क्लियर, तब जो है ये क्लीन और क्लियर रहती है, ठीक है ना, काफ़ी साफ़ रहती है। बट एज इट ट्रेवल्स डाउन एंड एंटर द प्लेन्स इट कलर्स एंड नेचर चेंजेस। तो जब ये प्लेन में आ जाती है, ठीक है ना, तो इसका कलर और नेचर दोनों चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इट इज़ बिकॉज मैनी इम्प्योरिटीज़ गेट मिक्सड इन द वाटर एंड मेक इट डर्टी। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कई सारी इम्प्योरिटीज़ जो है वो पानी में मिल जाती है और उसको गंदा कर देती है। दिस इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन, और इसको जो है वाटर पोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। द सब्सटेंसेस विच कॉज पॉल्यूशन और कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स, और जो सब्सटेंस जो पॉल्यूशन को करते हैं उसको क्या बोला जाता है, पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के क्या क्या कॉज होते हैं, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वॉशिंग क्लॉथ्स ऑन द रिवर बैंक्स, ठीक है। रिवर बैंक्स के किनारे जो है, रिवर के किनारे जो रिवर बैंक्स होते हैं उसमें जब कपड़े धोते हैं उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ में जो है
डोमेस्टिक वेट्स को है जो है डिस्चार्ज जब किया जाता है उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। और क्या है, ऑयल स्पिल्ड बाय शिप्स एंड टैंक्स, और शिप्स और टैंक्स का जो ऑयल रहता है उसको भी जो है पानी में के अंदर डालने से भी जो है वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, वाटर पोल्यूशन होता है। और क्या है, डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज़ इन वाटर, और डेड बॉडी को भी पानी में बहाने से जो है वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। और क्या लिखा हुआ है, डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन वाटर, और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो रहता है इसको भी पानी में डालने से पानी जो है पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। व्हेन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स यूज़ पॉल्यूटेड वाटर दे सफ़र इन मैनी वेज, ठीक है। तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जब गंदे पानी को यूज़ करते हैं तो उनको जो है कई सारी बीमारियां होती हैं। आइए देखते हैं क्या क्या होता है। पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिसीज़ लाइक टाइफाइड, कॉलरा, जॉन्डिस, डायरिया एट्सेट्रा। पॉल्यूटेड वाटर पीने से क्या आपको टाइफाइड हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ये सारी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स बिकम सिक एंड डाई इन पॉल्यूटेड वाटर, जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं वो जो है सिक हो सकते, बीमार पड़ सकते हैं या फिर मर सकते हैं इन पॉल्यूटेड वाटर, गंदे पानी में रहेंगे तो वो मर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दी हुई है एक इमेज, ठीक है ना। जैसे कि फ़िश जो है वो एक एक्वेटिक एनिमल्स है, तो वो अगर गंदे पानी में रहेगी तो वो जो है मर जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ, वाटर प्लांट्स बिकम इन्फेक्टेड एंड डाई। तो वाटर प्लांट्स जो होते हैं, जो पानी के अंदर पौधे रहते हैं, वो भी जो है उनको भी क्या है इन्फेक्टेड होता है और वो मर जाते हैं। और क्या लिखा हुआ है, पॉल्यूटेड वाटर मेक्स सॉइल इनफर्टाइल एंड क्रॉप्स गेट डैमेज। और पॉल्यूटेड वाटर से क्या होता है, जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है, बंजर हो जाती है, एंड क्रॉप्स गेट डैमेज, और जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। व्हेन इन्फेक्टेड एक्वेटिक एनिमल्स आर ईटन बाय ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स दे बिकम सिक एंड अनहेल्दी। और जब इन्फेक्टेड एक्वेटिक एनिमल्स को खाया जाता है ह्यूमन बींग्स या फिर अदर एनिमल्स के द्वारा तो वो भी जो है बीमार हो जाते हैं और अनहेल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। वी मस्ट चेक वाटर पोल्यूशन इफ़ वी वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर बॉडीज़। तो हमें जो है वाटर पोल्यूशन को जो है चेक करना चाहिए, ठीक है। और वाटर बॉडीज़ की क्वालिटी को जो है इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी कंट्रोल्ड एज देयर इज़ ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, ठीक है। ये ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो फ्रेश अमाउंट ऑफ वाटर है अर्थ में वो लिमिटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिड यू नो में a tap leaking a drop of water per second wastes more than 25 लीटर ऑफ वाटर इन 1 डे। तो अगर एक नल से जो है एक बूंद पानी गिर रहा है तो एक दिन में 25 लीटर्स पानी जो है वेस्ट होगा, एंड 9000 लीटर्स इन 1 ईयर, एक साल में जो है 9000 लीटर्स जो है वेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में। तो आइए जानते हैं ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है। विद द rise in pollution the demand for water has also increased, ठीक है। तो जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ी है तो डिमांड ऑफ वाटर भी जो है इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। ग्रोइंग इंडस्ट्रीज एंड एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द डिमांड ऑफ वाटर। तो जो आपका इंडस्ट्रीज, ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ है और एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर है वो भी जो है डिमांड, वाटर की डिमांड को जो है बढ़ाते हैं। वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, और जो पानी जो है वो ड्रिंकिंग के लिए जो फिट रहता है उसको जो है पोर्टेबल वाटर कहते हैं। वी कैन नॉट ड्रिंक वाटर स्ट्रेट फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, ठीक है। तो हम जो है जो नेचुरल सोर्स के जो वाटर रहते हैं उसको डायरेक्टली नहीं पी सकते हैं, ठीक है ना। वाटर हैज़ टू बी क्लीन टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग, पानी को जो है
साफ़ किया जाता है, फिर उसके बाद पीने लायक बनाया जाता है। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला क्या लिखा हुआ है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। हेयर आर सम मेथड्स टू मेक वाटर सेफ एंड ड्रिंकेबल। तो यहाँ पे कुछ मेथड दी हुई हैं जिससे कि पानी को जो है साफ़ किया जा सकता है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, बॉइलिंग। तो बॉइलिंग किल्स जम्स इन वाटर। बॉइलिंग से जो है वाटर के जम्स मर जाते हैं। वाटर शुड बी बॉइल्ड एंड कूल्ड बिफोर ड्रिंकिंग। वाटर को जो है पीने से पहले जो है उबालना चाहिए और ठंडा करना चाहिए। ठीक है। इसका सेकंड क्या दिया है, क्लोरीन टेबलेट्स शुड बी एडेड टू वाटर टू किल जम्स इन इट। क्लोरीन टेबलेट्स का भी यूज़ किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्लोरीनेशन। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ लाइक डर्ट एंड सैंड कैन बी रिमूव बाय फिल्टरिंग वाटर। और कुछ इम्प्योरिटीज़ जैसे डर्ट और सैंड को भी मिला के जो है वाटर को प्योरीफाई किया जा सकता है। ठीक है। नाउ इट इज़ मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड फिल्टर्स आर यूज टू रिमूव एवरी टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर। और आज की डेट में कई सारे सोफिस्टिकेटेड फिल्टर्स भी आए हैं जिससे क्या है पानी को जो है प्योर किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज डेज आर ओ सिस्टम आर यूज टू प्योरीफाई वाटर। आज की डेट में आर ओ सिस्टम यूज़ किया जाता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। वाई डू पीपल प्रेफर टू यूज़ आर ओ सिस्टम एज़ कम्पेयर टू अदर फिल्टर। ठीक है। तो आपको बताना है कि पीपल्स जो है आर ओ सिस्टम को क्यों प्रेफर कर रहे हैं वाटर प्योरीफाई के लिए इस अदर फिल्टर के अलावा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट्स। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाटर रीच आवर होम्स बाय पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम। हमारे घर में जो पानी आता है वो कैसे आता है, पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम से आता है। ठीक है। द वाटर इन आवर टैप्स इज़ फर्स्ट प्योरीफाई इन वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट्स एंड देन सप्लाई टू आवर होम। पहले जो है प्लांट्स में प्योरीफाई होता है, ये देखिए प्योरीफाई प्लांट्स बना हुआ है, और फिर जो है हमारे घर पे सप्लाई होता है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन। वाटर प्योरीफिकेशन में कौन से स्टेप्स होते हैं, ये देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन लार्ज टैंक्स टू मेक मड एंड क्ले पार्टिकल सेटल डाउन। वाटर को सबसे पहले लार्ज टैंक में रखा जाता है जिससे कि उनका जो मड और क्ले पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है। वाटर इज़ पास थ्रू अ फिल्टर बेड। फिर उसके बाद में उसको एक फ़िल्टर बेड से पास किया जाता है। हैविंग लेयर ऑफ कोर्स सैंड एंड फाइन सैंड टू फिल्टर डर्ट एंड जम्स। तो जिससे कि उसके जम्स जो हैं फिल्टर हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्लोरीन गैस इज़ पास थ्रू वाटर टू किल द रिमेनिंग जम्स। फिर उसके बाद क्लोरीन गैस पास की जाती है। ठीक है। नाउ द वाटर इज़ क्लीन एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग। उसके बाद में पानी जो है क्लियर हो जाता है। ठीक है ना। वाटर फ्रॉम वाटर वर्क्स इज़ पम्प थ्रू पाइप्स टू लार्ज ओवरहेड स्टोरेज टैंक। फिर उसके बाद में पम्प्स के थ्रू इसको जो है लार्ज टैंक्स में भेज दिया जाता है। द हाइट ऑफ टैंक गिव स्टेडी प्रेशर टू वाटर पासिंग थ्रू द पाइप्स टू आवर टैप्स। फिर उसके बाद में जो पानी की टंकियाँ बनी रहती हैं उससे जो है पानी हमारे घरों में नल में आ जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वाटर को प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, साल्ट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सी वाटर। तो सी वाटर से साल्ट कैसे निकाला जाता है ये देखते हैं। ठीक है। तो क्या दिया यहाँ पे, सॉल्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम सी वाटर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिसैलिनाइजेशन। तो सी वाटर से जो है सॉल्ट को निकालना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिसैलिनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में मिक्स 6 tablespoon of salt in glass of water. Stir the mixture well till the salt completely dissolve in water. आपको क्या करना है कि 6 टेबल स्पून ऑफ वाटर साल्ट को लेना है और 1 गिलास पानी में उसको घोल लेना है। ठीक है। तब तक घोलना है जब तक कि वो डिज़ोल्व ना हो जाए वाटर में। नाउ बॉयल दिस मिक्सचर इन अ पैन
टिल वाटर इवेपोरेट्स कंप्लीट। और फिर उसके बाद में एक पैन में आपको जो है इसको बॉईल करना है जब तक कि पानी जो है इवेपोरेट ना हो जाए। व्हेन ऑल द वाटर इवेपोरेट, जब पूरा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, यू विल फाइंड अ लेयर ऑफ सॉल्ट एट द बॉटम ऑफ पैन। उसके बाद में आपको एक सॉल्ट की लेयर पैन में मिल जाएगी नीचे, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर सी वाटर लीव्स बिहाइंड सॉल्ट व्हेन इट इवेपोरेट। और इस तरह से जो है सी वाटर से जो है हम सॉल्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इन प्लेस लाइक गुजरात में वी कैन सी सॉल्ट पैन्स कंस्ट्रक्टेड ऑन द सी शोर में सॉल्ट पैन्स बने हुए हैं गुजरात में। सी वाटर इज केप्ट ब्लॉक्ड इन सॉल्ट पैन्स। और यहाँ पे जो है सॉल्ट पैन्स में सी वाटर को ब्लॉक कर दिया जाता है बाय बिल्डिंग डाइक्स अराउंड द पैन, डाइक्स बना के। आफ्टर सम टाइम्स द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द सॉल्ट पैन्स। और कुछ टाइम के बाद में वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है सॉल्ट पैन से, लिविंग बिहाइंड अ लेयर ऑफ सॉल्ट। और एक सॉल्ट की लेयर जो है वो उसी में रह जाती है। दिस सॉल्ट इज़ टेकन टू फैक्ट्रीज फॉर क्लीनिंग एंड रिफाइनिंग। और ये सॉल्ट जो है उसके बाद में फैक्ट्रीज में क्लीनिंग और रिफाइनिंग के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है सी वाटर से सॉल्ट को निकाला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। वाटर इज़ प्लेंटीफुल ऑन द अर्थ बट फ्रेश वाटर इज़ स्कार्स, ठीक है। हमारे अर्थ में वाटर तो काफ़ी ज़्यादा है बट फ्रेश वाटर जो है काफ़ी कम है। द अवेलेबल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज़ द मोस्ट प्रीसियस नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। और जो फ्रेश वाटर के जो रिसोर्सेज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। बट ह्यूमन बींग्स एंड सम इंडस्ट्रीज आर यूजिंग मोर वाटर देन बिफोर। और आज की डेट में जो है ह्यूमन बींग्स और इंडस्ट्रीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस द अंडरग्राउंड वाटर लेवल इज़ गोइंग डाउन डे बाय डे, जिसकी वजह से जो है अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल था वो नीचे जाता जा रहा है हर दिन, ठीक है। पीपल हैव टू डिग डीपर एंड डीपर वेल टू गेट वाटर। पीपल जो है काफ़ी डीप वेल्स डिग करते हैं वाटर के लिए। इफ़ इट इज़ डन रेगुलरली नो वाटर विल बी लेफ्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन। और इस तरह से अगर किया गया तो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है पानी नहीं बचेगा, ठीक है ना। वी मस्ट यूज़ फ्रेश वाटर केयरफुली एंड नॉट वेस्ट इट। हमें जो है हमेशा फ्रेश वाटर को यूज़ करना चाहिए और इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज़ कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन। और इसी को जो है वाटर कंजर्वेशन बोला जाता है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ, वी कैन कंजर्व वाटर इन फॉलोइंग वेज। यहाँ पे कुछ तरीके दिए हैं जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, डो नॉट कीप द टैप रनिंग वाइल शेविंग और ब्रशिंग द टीथ। जब भी हम शेविंग या फिर ब्रश करें तो हमें जो है टैप को चालू नहीं रखना चाहिए, नल को चालू नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड क्या दिया हुआ, यूज़ अ बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ शावर फॉर टेकिंग बाथ। तो शावर के अलावा हमें बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए नहाते टाइम, ठीक है ना। थर्ड क्या दिया हुआ है, वाटर पॉटेड प्लांट्स विथ वाटर दैट हैज़ बीन यूज्ड टू वॉश वेजिटेबल्स, ठीक है ना। तो जो हम वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं उसी को हमें जो है पौधों में डालना चाहिए पानी, ठीक है ना, उसी पानी को। यूज़ अ बकेट एंड मग टू वॉश योर व्हीकल इंस्टेड ऑफ वाटर पाइप। और एक बकेट और मग से पानी आपको अपने व्हीकल को धोना चाहिए, ना कि वाटर पाइप से, ठीक है ना। यूज़ द वाटर कलेक्टेड इन अ टब विथ एन ओवरफ्लो पाइप फ्रॉम द रूफ, ठीक है। और जो आपका ओवरफ्लो पाइप रहता है रूफ का, उसको जो है एक जगह पे इकट्ठा करना चाहिए आपको, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, कलेक्ट रेन वाटर इन लार्ज टैंक एंड लेटर यूज़ इट टू वाटर प्लांट, ठीक है ना। वाटर टैंक्स, लार्ज टैंक्स में जो वाटर को कलेक्ट करना चाहिए और फिर उसके बाद में उसको वाटर प्लांट्स में जो है यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। बाय यूजिंग ऑल द अबव मेथड वी कैन
कंजर्व वाटर, रिमेंबर एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रेशियस, डू नॉट वेस्ट इट। और हम ऊपर की जितने भी मेथड्स हैं उससे हम वाटर कंजर्व कर सकते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि वाटर की हर एक ड्रॉप जो है प्रीशियस है और इसको हमें वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें वाटर का कंजर्वेशन करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया देयर वाज ए लॉ वाज पास्ड बाय विच इंडियन वी आर नॉट अलाउड टू मेक साल्ट फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया का जब रूल था, ब्रिटिश रूल इन इंडिया था, तब जो है अंग्रेज़ों ने जो है मना कर दिया था कि आप सी वाटर से जो है सॉल्ट नहीं बना सकते, ठीक है ना। इंडियंस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, तो फिर गांधी जी के लीडरशिप में इंडियंस ने क्या किया, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ एंड मेक द सॉल्ट एट डांडी। फिर उन्होंने प्रोटेस्ट किए सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट और फिर उन्होंने डांडी में जो है सॉल्ट बनाया, जो कि कहाँ है, गुजरात में। गांधी जी ओपन द जस्ट लाइक एयर एंड वाटर सॉल्ट इज़ also part of nature and everyone has right to get free cost from the sea, ठीक है। तो उन्होंने इसके लिए एक प्रोटेस्ट किया था और वो सफल भी हुए थे, डांडी पे किया था, ठीक है। तो फिर इसके बाद में यहाँ पे आपका एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें आपको क्या टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको टिक करना करेक्ट ऑप्शन पे, ठीक है। तो इसको आप लोग करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये चैप्टर आप लोग रीड करिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आपसे मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। इसके एक्सरसाइज में आपको जो है भेज दूंगा करके, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आपको इसकी एक्सरसाइज मिल जाएगी, ठीक है ना। पिछले कुछ चैप्टर भी बचे हुए हैं तो उनकी भी एक्सरसाइज मैं करके आज भेज दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।